काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 8 बार के नेट क्वालिफाई शिवम सोनकर का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता अजय राय ने शिवम सोनकर से मुलाकात किया। वहीं आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने शिवम सोनकर से मुलाकात की और बताया कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से गरीब समाज के लोगों के होनहार बच्चों का शोषण करती है और पूरे देश में गरीबों के आरक्षण को छीन करके अपने लोगों को वो पोस्ट सौंपने का काम कर रहे हैं। जो हमारा होनहार बालक है वो मेरिट में होते हुए भी साजिश के तहत इस लोग उसकी नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आह्वान करता हूं सभी गरीब साथियों को कि एकजुट हों, सभी सामने आए और अपने बच्चों के हक की लड़ाई के लिए लड़ें और नहीं लड़ेंगे तो भाजपा इसी तरह उनको समाप्त कर देगी और उनके सारे अधिकार छीन लेगी। क्या करिएगा सर, आप आए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से गरीब समाज के लोगों के होनहार बच्चों का शोषण करती है और पूरे देश में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ही नहीं, पूरे देश में गरीबों के आरक्षण को छीन करके लोग अपने लोगों को जो है वो पोस्ट सौंपने का काम कर रहे हैं। उसी की श्रेणी में आज शिवम सोनकर जो हमारा होनहार बालक है वो मेरिट में होते हुए भी साजिश के तहत ये लोग उसकी नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। दूसरा कि ये साजिश लगातार हो रही है। 10 सीट खाली है और उस 10 सीट का अगर खाली है तो ये लोग साजिश के तहत 10 का एक साथ नहीं निकालते हैं, क्योंकि 10 का सीट निकालेंगे तो उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। इसलिए आरक्षण लूटने के लिए, आरक्षण की सीट लूटने के लिए वो एक 2 सीट का विज्ञापन करते हैं ताकि गरीब समाज के होनहार बच्चों को मौका न मिल सके। और इसको साजिश के तहत सारे यूनिवर्सिटी देश की, चाहे वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो, चाहे यादव यूनिवर्सिटी हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे जितने भी देश के जो है प्रदेशों में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, चाहे प्रदेश की यूनिवर्सिटियां हैं, सब पे आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं और वो आरएसएस के एजेंडा के रूप में वो गरीबों का शोषण करते हैं। नारा तो लगाते हैं कि हम गरीबों की मदद करते हैं, तो क्या करीब केवल 5 किलो अनाज का हकदार है? वो किसी पद के लायक नहीं है। मैं आह्वान करता हूँ सभी साथियों को, गरीब साथियों को, कि वो एकजुट हो, सामने आए और अपने बच्चों के हक की लड़ाई को लड़े। नहीं लड़ेंगे तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी उन्हें समाप्त कर देगी और उनके सारे अधिकार छीन लेगी। सांसद जी, छात्र के इंसाफ के लिए कहां तक जाएगी सभा? अभी मैं जा रहा हूं प्रॉक्टर से मिलने के लिए, जो इंचार्ज हैं, और मिल करके उनसे कहूंगा कि अभी समय है, आप इसको जो है सुधार लीजिए। अगर वो मेरी बात मान जाते हैं तो ठीक, नहीं तो 2 तारीख के बाद जब फिर से सदन खुलेगा तो इस मुद्दे को हम 0 आवर से लेकर के हम 193 में और जहां तक चलेगा काम रोको प्रस्ताव भी ला करके हम इस सदन के अंदर इस होनहार बच्चे के हक की लड़ाई को हम आगे करेंगे। आज यहाँ पे बातचीत हुई छात्र से, तो माननीय अखिलेश यादव जी से क्या बातचीत, क्या आप बता दें? अभी जाएंगे तो पूरी रिपोर्ट हम रखेंगे कि गरीब समाज के लोगों के हित के लिए जो पीडीए आपने बनाया है, वो पीडीए का एक साथी आज धरने पर 10 दिन से बैठा हुआ है। हम लोग उसकी लड़ाई सदन में एक बार उठाए हैं। चंद्रशेखर आजाद मेरा साथी है, वो उसने उठाया, मैंने भी वहां पे दिया था, क्योंकि एक विषय एक ही बार उठ सकता है। उसको मौका पहले मिल गया तो उसने उठाया इस बात को। लेकिन हम अब 2 तारीख के बाद फिर इस मुद्दे को उठाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इस मुद्दे पर बल देने के लिए और न्याय दिलाने के लिए कहेंगे। सांसद जी, सुगंध और दुर्गंध की जिस तरह से बात चल रही है और युवाओं को रोजगार या युवाओं को एडमिशन को लेकर जिस तरह से बात, क्या इस तरह की युवाओं के रोजगार या एडमिशन स्कूल कॉलेज में बात नहीं, अब सुगंध और दुर्गंध को लेकर मतलब छिड़ेगी? देखिए,
भारतीय जनता पार्टी हमेशा दिमाग को डाइवर्ट करती है। मेन मुद्दों से आपका ध्यान कैसे भटक जाए, बेरोजगारी के मुद्दे से कैसे आप न उनसे सवाल करें, महंगाई पर न सवाल करें, आज जो अन्याय गरीब के साथ हो रहा है इस पर न सवाल पूछे, बच्चों के आरक्षण की का जो लूट बची है वो उस पर न सवाल करें। इन सब से हटाने के लिए सुगंध, दुर्गंध, हिंदू, मुसलमान, तालिबान, पाकिस्तान यही सब करेंगे। इनके पास इसके अलावा कुछ है नहीं। भारत में रमजान ईद मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? क्या पहली बार रमजान और ईद मनाई गई है? अगर ये लोग जो है, अगर प्रशासन के लोग हस्तक्षेप न करें तो हमारी गंगा जमुनी तहजीब इतनी अच्छी है कि हिंदू मुसलमान मिल करके ईद और जो है होली का त्योहार और ये नवरात्र जो है मिल के मना लेंगे। हम आज इस अवसर पर जहाँ ये प्रेम का त्योहार है, होली भी गले मिल करके मनाई जाती है और ईद भी गले मिल करके एक दूसरे को बधाइयाँ दी जाती है। हम समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरे देश के मुसलमानों को ईद की बधाई देते हैं और सभी समाज, हिंदू से लेकर के सभी साथियों को मैं होली की और नवरात्र की भी बधाई देता हूँ। कैसे देखती है आज आप तमाम नेता पर आए हैं, आप भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग प्रतिनिधि मंडल के साथ आए हैं और सबसे बड़ी बात ये दुर्भाग्य की बात है कि आज महामना की बगिया में इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है पीडीए के छात्र के साथ। जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं समाजवादी पार्टी वाले पीडीए, और आज शिवम सोनकर के संग जो अत्याचार हो रहा है, हम लोग उसकी लड़ाई लड़ेंगे और हमारे प्रतिनिधि मंडल अभी जाके बात कर रहे हैं ऊंचे स्तर पे कि किस तरीके से छात्र को न्याय मिल सके। मैडम जी, अगर बात की जाए तो क्या लगता है कि ये जो सरकार है वो जानबूझ के जाति विशेष लोगों को परेशान कर रही है या कैसे कर रही है? जो सवर्ण बहुलता का आरोप व्यक्ति में लग रहा है, आप भी महसूस की होगी। देखिए, ये सरकार जिस तरीके से संविधान को तार तार करने पे लगी है, जिस तरीके से जाति विशेष पर ये लोग कुटारा घात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप सोचिए 12 दिन से ये छात्र महामना की बगिया में कड़कती धूप में लगातार बैठा हुआ है। तो ये दुर्भाग्य है ना हमारे देश का कि आज महामना की बगिया में कोई छात्र जो योग्य छात्र है वो आज धूप में उसको संघर्ष करना हो शिक्षा पाने के लिए। तो ये जो भाजपा की कथनी और करनी में बहुत फर्क है और भाजपा शिक्षा को छात्रों से दूर करना चाहती है।